हेलो एवरीवन, नितिन जोरवाल दिस साइड। दोस्तों यार, आज के इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब होता है, सिंपल शब्दों में कहूँ, सोचना। मतलब कि आप कैसे किसी भी चीज को सोच पा रहे हो, कितना आपका माइंड काम कर रहा है। ठीक है, माइंडसेट। और उसके अलावा मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करूंगा व्हाट इज ए बिजनेस। बिजनेस होता क्या है, कैसे काम करता है, किसको अपन बिजनेस बोलते हैं। आज के इस वीडियो में मैं पूरी चीजें आपको क्लियर करने वाला हूं। जितनी नॉलेज रखता हूं, जितना 2-2.5 सालों में सीखा है, उतना आपको इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों यार, माइंडसेट हमने काफी बार सुना है लोगों के मुंह से बोलते हुए कि अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। ये एक फैक्ट है। ये इसीलिए फैक्ट है क्योंकि ये बात आपने कई बार सुनी होगी कई सारे लोगों से, और ये चीज वर्क कर रही है। आज के टाइम पर सोसाइटी में ये चीज वर्क कर रही है। हम देखते हैं, जिसके पास पैसा है उसके पास और ज्यादा पैसा अट्रैक्ट हो रहा है। वो सीख चुका है पैसे कमाने की कला को, कि कैसे पैसा आता है, कैसे सेव। देखो, पैसा वही कमाएगा जो पैसा बचाएगा। सेव करोगे पैसे को तो पैसा बचेगा। अगर आपने पैसे को सेव नहीं किया, आपके पास 10,000 आया, आपने सोचा 15,000 का कोई फोन ले लेता हूँ, सो 5,000 आप माइनस में ईएमआई वगैरह पे फोन वगैरह ले लिया आपने। सो ये चीज कैसे वर्क कर रही है, आज के इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। कुछ स्टोरीज हैं जो मैंने पूरा अपना पीपीटी वगैरह क्रिएट किया है, जिसके थ्रू मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। सो आपने सबसे पहले हम स्टोरी सुनेंगे, 2 कहानियां सुनाऊंगा माइंडसेट के ऊपर। उसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको व्हाट इज ए बिजनेस होता क्या है। पूरी एक सीरीज बना रहा हूँ। आपको अगर सीखना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजें देखना, पूरा प्लेलिस्ट क्रिएट होगा 10 से 11 वीडियोस का, जो जुलाई महीने में 2024 में आ जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो इसको पूरा देख लीजिएगा। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें ऐड ऑन होने वाली हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर है, ऑलरेडी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, लाइक एफिलिएट है, फ्रीलांसिंग है, सो इस पूरी सीरीज को देखना। आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी कि बिजनेस में क्या फंडामेंटल्स होते हैं, ऑनलाइन कैसे काम किया जाता है, क्या टूल्स होते हैं, क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है हमको। ठीक है, सो एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं माइंडसेट के ऊपर। देखो यार, ये सोचने की जो बात है कि माइंडसेट कैसे काम करता है, इसको पूरा आपको देखना है। अब स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों यार, एक बार बड़े बड़े जितने भी प्रोफेशन के जॉब्स, जितनी भी बड़ी बड़ी, जैसे सीए है, लॉयर है, वकील्स है, डॉक्टर्स हैं, ये जितने भी प्रोफेशंस हैं, इन सभी प्रोफेशन के लोगों का इंटरव्यू होना था। इन सभी प्रोफेशन के लोगों के साथ साथ कौन लोग थे? बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स, उद्योगपति लोग थे, अब बड़ी बड़ी सिटीज से। सो उन सभी का एक इंटरव्यू होना था। इंटरव्यू हुआ, लोग आए, 100, 200, 500 लोग हो सकते हैं। एक काल्पनिक में घटना बता रहा हूँ, चीजें आपको समझनी है इस कहानी के थ्रू। ठीक है, जो समझाना चाह रहा हूँ। एक बार ये चीजें हुई, वहां पर लोग आए, लोग आने के बाद उनका इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू में उनसे सभी से एक क्वेश्चन पूछा गया, सेम। ऐसा नहीं है सबको एक साथ पूछा गया, एक एक पर्सन को बुलाया गया, बैठाया गया, उनसे बातचीत की गई, उनके बारे में जाना, देन उनसे क्वेश्चन पुटअप किया। एक क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि आप बीएमडब्ल्यू गाड़ी कितने महीनों में, कितने दिनों में, कब तक खरीद सकते हैं अपनी इनकम से? आप क्या सोचते हो? सेम क्वेश्चन काफी सारे लोगों से पूछा गया, तो सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। इस वीडियो को देखने पर आपको लग रहा है कि यार मेरे को नॉलेज मिल रही है, काफी लोग बोलेंगे मेरे को क्या ज्ञान दे रहा है, काफी लोग बोलेंगे कि टाइम पास कर रहा है। पर मेरे को पता है कि मैं एक पॉजिटिविटी एनर्जी लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, मैं राइट चीजें लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो चीजें, सबका माइंडसेट अलग है। 4 तरीके के लोग काम करते हैं, आगे आने वाली चीजों में बताऊंगा। अपने माइंडसेट, अपनी लर्निंग के ऊपर काम कर रहा हूं अभी के टाइम पर। ठीक है, सो बहुत सारी चीजें हमारे चैनल के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलेंगी। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता, करना है कीजिए, नहीं करना सर्च करके देख लीजिएगा वीडियोस को। सो स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, सभी लोगों का इंटरव्यू चल रहा था। सो इंटरव्यू चल रहा था तो सबसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप बीएमडब्ल्यू गाड़ी कब तक खरीद सकते हैं। ये क्वेश्चन सभी से पूछा गया, एक एक, जैसे जैसे कोई ना कोई आता गया। कोई बोलता है मैं 3 महीने में खरीदूंगा, कोई बोलता है मैं 6 महीने में खरीद लूंगा, कोई बोलता है मैं अगले 1 साल में बीएमडब्ल्यू गाड़ी ले लूंगा, कोई बोलता है मैं अगले 15 दिनों में खरीद सकता हूं, मेरे पास उतना बैकअप है, मेरे पास उतना मैंने अर्न कर लिया है। सो सबका ओपिनियन अलग अलग था। सो उनमें से फिर एक उद्योगपति, एक बिजनेस ओनर, एक बिजनेसमैन निकल के आता है, और उससे पूछा जाता है कि आप बीएमडब्ल्यू कब तक खरीद लेंगे। सो वो इंसान बोलता है मेरे को इसको खरीदने में 5 साल लग जाएंगे। 5 साल। इंटरव्यू लेने वाला शॉक्ड हो गया कि 5 साल कैसे? सबका माइंडसेट, सबके सोचने का तरीका अलग अलग था। उससे पूछा गया, उनसे पूछा गया कि सर कैसे, आपको 5 साल कैसे लगेगा? आपकी तो दिन की इनकम 18, 20, 25 लाख, जो बंदा दिन का कमा रहा है, उससे पूछा गया है। और काफी सारे लोग सोचेंगे कि यार इतना कमाना इम्पॉसिबल है, इतना कोई कमा ही नहीं सकता। बट इसी देश के अंदर अपने एलोन मस्क हैं,
मार्क जुकरबर्ग हैं, ऑटोमेशन पे कमा रहे हैं। जो यूट्यूब अपना प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना, यूट्यूब का खुद का कोई चैनल नहीं है, खुद का भी वीडियो नहीं बनाता। कंटेंट क्रिएटर वीडियोस बना रहे हैं और वो पैसा अर्न कर रहे हैं, साथ में यूट्यूब को 45% दे रहे हैं। 55% यूट्यूब क्रिएटर को देता है, 45% अपने पास रखता है। ठीक है, एडसेंस से जितना भी पैसा बनता है। अभी यूट्यूब को क्या जरूरत है, कंटेंट क्रिएटर बनाओ, वीडियो चलाएंगे ऐड दबा के, ऑटोमेटिकली यूट्यूब पैसा कमाएगा। ओयो, जिसके पास खुद के पास कोई भी होटल नहीं है अपना, ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल, जिनके पास अपना खुद का कोई होटल नहीं है, आइडिया आया दिमाग के अंदर, भाई सिंपल चीज है, कस्टमर भटक रहा है, ओला उबर आज के टाइम पर चलती हैं कैब्स, कस्टमर 4 गली दूर आपसे खड़ा है, ओला वाला कैब वाला यहाँ पर खड़ा है, आपने लोकेशन ट्रैक किया, मैं यहाँ पर हूँ, तुरंत वो कैब वाला आ गया। आज से पहले नहीं था ओला उबर, जब कस्टमर भटक रहा है इधर से उधर, यार मेरे को वहां तक जाना है, मिल जाएगा क्या ये चीज, समझ रहे हो। सो एक आइडियाज के ऊपर काम करना जरूरी रहता है। स्टार्टिंग में बहुत फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं। अमेजोन 2 लैपटॉप सीपीयू से स्टार्टअप किया गया था और आज देख लो कहाँ तक जा चुका है। ठीक है, सो स्टार्टअप एवरीडे इंसान हारता है, एवरीडे लोग उसे वो सुनाते हैं, लोग उसकी नेगेटिविटी, पॉजिटिव चीज़ों को तो नहीं देखते, नेगेटिविटी की ऐसा है वैसा है, बोलते हैं उसके बारे में कई सारी बातें। सो बात ये है कि जब उनसे ये पूछा गया कि अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं, आप सोचते होंगे कि बार-बार, क्योंकि यार दोस्तों यार टॉपिक से भटक जाना, टॉपिक पे भटक नहीं रहा हूँ, मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है इस वीडियो के थ्रू आपको प्योर नॉलेज देना। रात में 1 बजे बैठ के ये चीज़ें रेडी की हैं। लिखा है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपको 5 साल कैसे लगेंगे, आपकी तो इनकम महीने की इतनी है, आप महीने की इनकम से इसको खरीद सकते हैं, आपकी 10 दिन 15 दिन की इनकम इतनी है। सो उस इंसान ने उनसे कहा कि BMW कंपनी को इतनी छोटी कंपनी भी नहीं है कि इसको मैं तुरंत से खरीद पाऊं। अब सोच का ही तो फर्क है, उसने पूरी BMW कंपनी को खरीदने की बात कर रहा है, वो इंसान पूरी BMW कंपनी के खरीदने की सोच रहा है। सो माइंडसेट का पूरा गेम है, मैं ये मानता हूँ। जो इंसान, कई सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मेरे को सिर्फ इतना कमाना है कि मेरे महीने का रिचार्ज का पैसा निकल जाए, 200 250 500 जितने का रिचार्ज होता है महीने का उतना आता है। अब जितना इंसान सोच रहा है उतना नहीं आता, जितना आप सोचोगे उसका 50% 60% 70% ही पैसा आएगा। मैं बता देता हूँ आपको, जब मैं सोचता हूँ ना कि महीने का आज मेरे को 50 के 50,000 कमाना है, सो मेरे पास उस महीने 30,000 ही आता है, और वो आता है जब लगातार काम करते हुए चलते हैं। और बिजनेस ओनर्स के अंदर एक चीज मैं बता दूं, अगर आप बिजनेस ओनर हैं, ठीक है, आपको पता रहता है कि यार, जो आप किसी भी इंसान की कोई दुकान है, शॉप है, उसको ये पता रहता है कि महीने में 4 दिन ऐसे आते हैं जब आपका बिजनेस पीक पे होता है। पीक का मतलब एवरेज आपकी अगर पर डे की सेल 100 500 1000 2000 10,000 20,000 है, अगर आपकी 4 दिन ऐसे आएंगे महीने में, उस दिन आपकी सेल एवरेज सेल से ज्यादा रहेगी, इंक्रीज रहेगी, जितना आपने सोचा है ना उससे ज्यादा, कि आपकी सेल अगर पर डे की 1000 की एवरेज है, उस दिन आपकी सेल महीने में 4 दिन 5 5 5 5 10 10 हजार की होने वाली है, और होती है। ये चीज नोटिस की है मैंने। अगर मेरी एवरेज में 300 500 1000 कमा रहा हूँ, तो काफी दिन ऐसे आते हैं जब मैं दिन का 3,000 5,000 10,000 भी मेरा एक एक दिन का रहा है। दिस इज द बिजनेस में ये चीजें चलती हैं यार। ठीक है, ये मेरे को भी नहीं पता कैसे है, बट मैंने देखा है लोगों को सुनते हुए, मेरे मेंटोर ने मेरे को चीजें बताई, मेरे गुरु ने मेरे को ऐसा बोला है कि ऐसी चीजें चलती हैं, उनके साथ उन्होंने चीजें देखी हैं, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीजें देखी हैं। सो आपको क्या करना है, माइंडसेट बदलो यार। कहानी का क्या मतलब है, सोचने का नजरिया बदलो। कई सारे लोग सोचते हैं कि बहुत कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, यार ये हो गया यार वो हो गया। प्रॉब्लम्स को फेस करने की बजाय ये सोचो कि आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आई है, अब आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो। एक बार एक इंसान रोड से जा रहा था, बाइक लेके गिर गया, बाइक लेके गिरने के बाद में सही सलामत गाड़ी का मतलब पूरा खत्म हो गई गाड़ी, बट वो इंसान एकदम सही सलामत। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो बैठ के रोने लग जाए कि यार गाड़ी गई, खत्म हो गई यार, गाड़ी पूरी की पूरी गई, क्या कर सकते हैं? या फिर वो ये सोचता है कि यार मैं एकदम सही हूँ, मेरा दिमाग मेरे पास है, मेरे हाथ-पैर सही सलामत है। पॉज़िटिविटी, पॉज़िटिविटी, थिंक पॉज़िटिव, पॉज़िटिव सोचो, नेगेटिव क्यों सोचते हो यार? अगर गाड़ी सही रहती और आप खत्म हो जाते तो कैसा रहता? कैसा फ़ील होता? आप खुद इमेजिन करो। मेरे को पता है जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, आप उसको पिक्चर को इमेज कर रहे हो ना पिक्चर को इमेज। ये अपना सबकॉन्शियस माइंड है जो पिक्चर्स को इमेज करता है, ठीक है, क्रिएट करता है। सो माइंडसेट ऐसा रखो, बड़ा सोचो, क्योंकि सोचने का और यूट्यूब पर ज्ञान लेने का पैसा नहीं लगता। यूट्यूब पर ज्ञान फ्री है, कोई पेड नहीं है, कोई कोर्स नहीं है। यहाँ पर चीज़ें, हर चीज़ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और सोचना, थिंक, ये चीज़ एकदम फ्री है। बड़ा सोचो। अब बड़ा सोचने के बाद किसी को बताओ मत ये सोच रहा हूँ मैं।
दिमाग में रखो, करके दिखाओ, ठीक है? सो ये चीज़ हो गई। अगली स्टोरी के ऊपर चलते हैं, एक और कहानी आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों यार, मेरा काम है आप लोगों के अंदर पॉजिटिविटी एनर्जी को देना। माइंडसेट के ऊपर बात है, आगे आने वाली सीरीज़ आएगी पूरी की पूरी, जिसमें आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन फ़ील होगा, करें ना करें। देखो मैं बताऊँ आपको, मैं क्या-क्या प्रिपरेशन कर ली है मैंने। 10-11 वीडियोज़ का कंटेंट है, माइंडसेट एंड व्हाट इज़ बिज़नेस इस वीडियो में। अगली आएगी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन ऑनलाइन जो बिजनेस होता है, ऑफलाइन बिजनेस में एक शॉप होती है, दुकान होती है, एक शोरूम होता है, एकदम सजा हुआ, एकदम लाइटिंग वाइटिंग पूरा एकदम, कस्टमर जब उस दुकान में आता है तो उसको लगता है कि यार क्या फीलिंग्स है, क्या मजा आ रहा है, वो फोटो क्लिक करने लगता है। सो आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, आपकी दुकान जितनी ज्यादा सजी हुई होगी, दुकान जितनी ज्यादा अच्छी होगी, उसमें जितनी क्लैरिटी होगी, उतना क्लाइंट को मजा आएगा आपके साथ काम करके। कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन का मतलब कि आपने कैसे-कैसे फीचर्स, आपकी नॉलेज, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस कंटेंट से पता लग जाएगा, ठीक है? लीड जनरेशन, क्लाइंट कैसे आएगा? आपका बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, उसके बाद कस्टमर कैसे आएगा आपके पास? फ़ॉलो अप क्या होता है? क्लोजिंग्स क्या होती है? कैसे कस्टमर तुमको पैसा पे करेगा? कैसे कस्टमर की जेब से पैसा निकलवाना है? ये भी चीज़ें बताऊँगा। हाउ टू टॉक विद लीड, आपके क्लाइंट, आपके कस्टमर से कैसे तुमको बात करनी है? कैसे तुम उनके साथ बात करोगे? ये चीज़ें बताऊँगा इस सीरीज़ में। 11 वीडियोज़ का पूरा प्लेलिस्ट सीरीज़ बना रहा हूँ, देख लीजिएगा, लाइफ़ में काम आएगा। अपनी नॉलेज, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग चीज़ें बना रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लाइंट बोलता है भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है, बाद में करूँ क्या? अभी नहीं है मेरे पास पैसा, बाद में करूँ क्या? कैसे हाइप क्रिएट की जाती है, कैसे ऑफर पिचिंग किया जाता है, कैसे अर्जेंसी बिल्ड की जाती है, पूरा चीज़ें सीखोगे। चैट पे लीड से कैसे बात की जाती है, कैसे क्लोजिंग की जाते हैं। मैंने 12-12 हज़ार का पेमेंट चैट पे निकलवाया है। कैसे रहा वो चीज़ें आपको बताऊँगा। डेली एक्शन प्लान, एवरीडे तुम्हारे पास क्या एक्शन प्लान होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दूँगा इस वीडियो में। डेली एक्शन प्लान के लिए एक सीट, जिसको पीडीएफ को डाउनलोड करवा लेना, 30 दिनों बाद देखना तुम तुम्हारा प्रो वर्ज़न देखोगे। उसके बाद आएगा हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, फर्स्ट सेल्स, कैसे जनरेट करोगे तुम अपने फर्स्ट अर्निंग्स को विद ऑर्गेनिकली, बिना पैसा लगाए। पूरा कोर्स देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा लाइफ में। जो अभी चल रही है ना, उससे तो काफ़ी बढ़िया रहेगी बेहतर। सो स्टार्ट करते हैं, दूसरी कहानी की तरफ लेके चलता हूँ आपको और बताता हूँ कि अगली अपनी कहानी क्या है। अगली कहानी है दोस्तों यार, एक राजा के ऊपर। एक साम्राज्य था, एक बहुत शक्तिशाली राज्य था, बड़े साम्राज्य का, ठीक है। एक सो होता क्या है कि एक बड़े साम्राज्य का एक शक्तिशाली राजा था। उस राजा के पास क्या था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत प्रजा थी, बहुत मंत्री थे, बहुत लोग उसके नीचे काम करते थे, और वह सिर्फ एक बुरी बात थी राजा की। राजा की बुरी बात ये थी कि उस वहाँ पर अगर किसी से कोई छोटी-सी भी गलती हो जाए, कोई भी इंसान हो, उसको सिर्फ एक ही सज़ा थी कि राजा के पास 10 पागल जंगली कुत्ते थे, उनके आगे उसको पटक दिया जाता था, कुत्ते उसको नोच-नोच कर खा जाते थे। इमेजिन कीजिए दोस्तों, क्या सिचुएशन रही होगी। ये टर्म एंड कंडीशन हर इंसान के ऊपर लागू होती थी, जो उस गाँव में, जो उस साम्राज्य में रहता था। हर इंसान के लिए वो चीज़ें लागू थी। होता ये है, एक बार की बात है, एक बार उस राजा के महामंत्री जी से गलती हो जाती है थोड़ी-सी हिसाब में। अब हिसाब में गलती होने के बाद, गलती तो गलती है, राजा का कहना है गलती गलती है, यहाँ पर ऐसा नहीं है तुमने गलती की, तुम महामंत्री हो, तुमको सज़ा नहीं देंगे। सज़ा मिलेगी, नहीं तो ये प्रजा है, ये लोग हैं, इनके ऊपर एक गलत इम्पैक्ट क्रिएट होगा। और सही बात है, अगर किसी जगह पे, किसी सोसाइटी में कोई सज़ा है, किसी भी चीज़ के लिए, अगर उसको अपन ना दें किसी इंसान को कि यार ये अपना ख़ास है, इसको नहीं देते हैं, सो गलत इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। बहुत रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि यार ये अपना था इसीलिए नहीं दी, दूसरा होता दे देता राजा। सो वही चीज़ होती है, उसको लाया गया दरबार में, महामंत्री जी को। लाने के बाद में बातचीत की गई कि कैसे-कैसे क्या चीज़ें रही। महामंत्री जी ने उनसे कहा कि बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत चीज़ें कही कि सर हम आपके नीचे काम करते हैं, इतना दिन हो गए, 20-25 साल, 50 साल से आपकी सेवा में हूँ, माफ़ कीजिए। पर राजा ने एक नहीं सुनी कि प्रजा पूरी यहाँ पर बैठी हुई है, गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बात राजा ने कही नहीं, पर दिमाग में चल रही थी चीज़। सो राजा ने क्या किया कि कह दिया कि इनको जंगली कुत्तों के सामने डाल दिया जाए, और पूरी प्रजा जब उस चीज़ को देखती थी अपनी आँखों से, तो उनके अंदर एक भय पैदा होता था और वो कोई भी गलत एक्शन नहीं लेते थे। होता ये है, महामंत्री से पूछा गया कि आपकी कोई आखिरी इच्छा, कुछ ख्वाहिश, कुछ चीज़ें, क्योंकि देखो यार, इंसान को जब पता है कि मैं मरने वाला हूँ,
सो कोई भी इंसानों से पूछा जाता है कि यार कोई आखिरी इच्छा आपकी? अपन ने मूवीज में देखा है ना, कुछ आखिरी चीजें, कुछ खाना पीना, कहीं घूमना। सो उससे पूछा गया कोई आखिरी इच्छा, उसने कहा कि मैं 15 दिन इसी राज्य में रहना चाहता हूँ, भ्रमण करना चाहता हूँ, थोड़ा घूमना चाहता हूँ। राजा ने कहा ठीक है, 15 दिन का टाइम दे दिया। 15 दिन वो बढ़िया तरीके से घूमे फिरे। 15 दिन जैसे ही कंप्लीट होते हैं, उस महामंत्री को उन्हीं कुत्तों के सामने डाल दिया जाता है, और कुत्ते उसके पास आते हैं। उनको खा नहीं रहे हैं कुत्ते, अब उसको सहला रहे हैं, उनके आसपास भटक रहे हैं, बट उनको कोई नुकसान ठेस नहीं पहुंचा रहे। ऐसा कैसे हुआ? शर्त यही थी कि कुत्तों के सामने उनको डालना है, और कोई बात नहीं थी। उसके बाद देखा गया, सभी लोग देख रहे हैं यार, अब राजा ने तो अपना काम कर दिया, कुत्ते अपना काम नहीं कर रहे। जब महामंत्री ने से पूछा गया कि ये कैसे हो रहा है, सो राजा से महामंत्री ने राजा से कहा कि आप देख सकते हैं कि मैं आपकी सजा मैंने जो एक्सेप्ट की है, मैं यहाँ पर हूँ, पर ये मेरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। सो फिर उनको वहां से रिहा कराया जाता है, बुलाया जाता है राजा के दरबार में। फिर उनसे पूछा गया ये कैसा हुआ। फिर उन्होंने कहा कि महाराज, मैं 15 दिनों से इन कुत्तों की सेवा कर रहा हूँ, इनको नहला रहा हूँ, इनको टाइम पर खाना खिला रहा हूँ, इनको अपने हाथों से चीजें कर रहा हूँ। सो इनकी सेवा में लगा हुआ हूँ महाराज 15 दिनों से। ये मेरे दोस्त हो चुके हैं, ये मेरे को कभी भी जीवन में अब हानि नहीं पहुंचाएंगे। और इस कहानी से हमको एक शिक्षा ये भी मिलती है कि जिस इंसान के लिए महामंत्री जी ने 50 साल ईमानदारी से काम किया, और एक छोटी सी गलती होने की वजह से उनको वहां से बरी कर दिया गया, कह सकते हैं फ्री कर दिया गया, वाइप आउट कर दिया गया, निकलो, मौत ही तुम्हारा वही है। सो एक चीज दिमाग में रखो, अपनी काम पे फोकस करो, अपनी पॉजिटिविटी पे रहो, ठीक है। अब देखा आपने कि लाइव यार, 15 दिनों के अंदर कोई भी इंसान किसी इंसान से घुल मिल गया। राजा के साथ 50 साल से वो इंसान कनेक्टेड थे, फिर भी वो उनके साथ वो चीज नहीं हो पाई। सो यही चीज है कि माइंडसेट के ऊपर पूरी चीजें हैं, कि माइंडसेट काफी लोगों का चेंज हो सकता है, काफी लोगों का चेंज, बदलाव के साथ जीना चाहिए हमको, कि समय के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करूँ। अपना मोबाइल फोन, अपना स्मार्टफोन जो ये है, हर 6 महीने में आप ऑटोमेटिकली अपडेट मांगता है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज, अपनी स्ट्रेटेजीज, अपने तरीकों में भी बदलाव लाओ, और अपने आप को भी थोड़ा चेंज करो, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पावरफुल लगा होगा। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, एक कमेंट अगर आप कर दोगे ना, सब्सक्राइब लाइक करो ना करो, एक कमेंट जरूर कर देना, मेरे को एक मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। यूट्यूब पर मैं फ्री 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 स्ट्रेटेजीज आपके बिजनेस के लिए, आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आता रहूंगा इस चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइफ टाइम। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको लगा नॉलेज वैल्यू मिली है, कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करना, बस मेरा एक ही काम है आपसे कहना, कमेंट। कमेंट से मोटिवेशन मिलता है यार, जब लोगों के पॉजिटिविटी आती है ना कि यार आपके इस वीडियो से यहाँ मेरी हेल्प हुई, सो अच्छा लगता है। सो ये कुछ कहानी थी जो आपको मैंने बताई, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। माइंडसेट कंप्लीट हुआ, अब अपना आ जाती है बात व्हाट इज अ बिजनेस। देखो बिजनेस क्या होता है, थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि बिजनेस होता है प्रोडक्ट एंड सर्विस का। दो ही तरीके से बिजनेस रहता है। आप जितने भी बिजनेस मार्केट में देख रहे हो, कोई भी, कोई प्रोडक्ट बेस है या फिर वो सर्विस बेस है। प्रोडक्ट सर्विस बेस में इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्रोडक्ट क्या होते हैं, लाइक ये स्मार्टफोन है, ये वॉच है, ये प्रोडक्ट ही तो है। इनको बनाने में बार बार खर्चा आ रहा है। ये मोबाइल फोन मैंने ले लिया 20,000 का, 20,000 का मोबाइल लेने के बाद में इस मोबाइल को अगर किसी और को चाहिए, आपको चाहिए, सो इस मोबाइल को खरीदने के लिए आपको ये मोबाइल बार, उनको कंपनी वालों को एक और बार बनाना पड़ेगा, फिर ये मोबाइल आपके पास आएगा। ये प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है? फिजिकल प्रोडक्ट। इसके अलावा एक डिजिटल प्रोडक्ट रहता है। डिजिटल प्रोडक्ट क्या रहता है कि यूट्यूब से मैंने कोई कोर्स खरीद लिया, यूट्यूब से कोई सी भी एप्लीकेशन से। आज के टाइम पर लाइक कई सारे कोर्स चल रहे हैं ना, जैसे फिजिक्स वाला है, हमारे यहाँ राजस्थान उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर है, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जो कोर्सेज वगैरह बेचते हैं। जैसे ध्रुव राठी का चैट जीपीटी का एआई का कोर्स है, वो एक डिजिटल कोर्स है, डिजिटल प्रोडक्ट है, एक बार बनाया गया है कोर्स। जैसे ये कोर्स मैं एक बार बना रहा हूँ, बार बार लोग इससे नॉलेज ले सकते हैं। इस कोर्स को मैं पेड कर सकता हूँ, अपनी वेबसाइट में डलवा सकता हूँ। इस कोर्स को लोग बार बार 500 रुपए में का कोर्स रख दिया, बार बार खरीदेंगे, मेरे पास बार बार पैसा आएगा। एक कोर्स बार बार पैसा कमा रहा हूँ। सो फिजिकल प्रोडक्ट को बार बार बनाने में खर्चा आएगा,
डिजिटल प्रोडक्ट को एक बार बनाया गया बार बार बेच सकते हो। साल में एक दो बार अपडेट कर दीजिए उनकी वीडियोस को, उनकी चीज़ों को, वेबसाइट्स को, प्राइस इंक्रीज कर दीजिए महंगाई के अकॉर्डिंग। सो ये हो गया अपना डिजिटल प्रोडक्ट, ये हो गया अपना फिजिकल प्रोडक्ट। आई होप कि तुमको चीज़ें समझ में आई हैं। प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल एक डिजिटल। ओके। सो डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आपका क्या रहता है, कोर्सेज हैं जहाँ से नॉलेज मिल रही है, लाइक बुक्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट है भाई। ठीक है। और ई बुक्स हैं, कोई कैनवा का टेम्पलेट है, तो ये डिजिटल प्रोडक्ट है। फिजिकल में क्या रहता है कि उसको बनाने में खर्चा आता है, बार 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 खर्चा आता है। ठीक है। जैसे कि ये चश्मा है, ये क्या कौन सा प्रोडक्ट है, ये फिजिकल प्रोडक्ट है क्योंकि मैं ले आया हूँ इसको दुकान से। इसके बाद अगर आपको ये चाहिए सेम, कंपनी वालों को फिर से बनाना पड़ेगा, फिर आपके पास आएगा। एक बार ही बनाया गया कोर्स बार बार बिकता है, वो रहता है कौन सा, डिजिटल प्रोडक्ट। एक बार बनाया, एक बार खर्चा आया, बार बार बेचते हैं हम उसको। दिस इज द डिजिटल प्रोडक्ट। फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको ओनली फॉर बार बार बनाना पड़ता है, ये समझ लीजिएगा। ठीक है। बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड। प्रोडक्ट के में भी दो टाइप मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा बात कर लेते हैं, सॉरी माफी चाहते हैं, उसके अलावा बात कर लेते हैं सर्विस। सर्विस क्या होती है, मैं पूरी चीज तैयारी करके आया हूँ दोस्त आपके लिए। और टॉपिक्स के बारे में बात ना करके आपके माइंडसेट और बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज अ बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट बेस्ड, फिजिकल या डिजिटल। उसके अलावा बिजनेस होता है सर्विसेज का। सर्विसेज क्या होती है मैं बताऊँ आपको। लाइक 10 दिन पहले मेरे पास एक क्लाइंट आता है जिनको वेबसाइट बनवानी थी, पर मेरे को वेबसाइट बनानी आती नहीं है। उनसे मैंने वेबसाइट का चार्ज किया 20,000 रुपये, उन्होंने मेरे को 20,000 का पेमेंट किया। बट मेरे पास वेब डेवलपर है काफ़ी सारे जिनको काम नहीं मिल रहा, उनको मैंने 5,000 पे किया। 5,000 पे करने के बाद उन्होंने वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया, वेबसाइट बनी, 15,000 मेरा बीच में प्रॉफिट बचा एज ए ब्रोकर। सर्विस बेस्ड बिजनेस है ये। मेरी स्किल है एडवर्टाइजमेंट की, मैं फेसबुक पर एड रन करता हूँ, बिजनेस ओनर्स को हेल्प करता हूँ उनके बिजनेस को ग्रो कराने में। सो मेरी स्किल्स क्या है, मेरी स्किल्स फेसबुक ऐड की है। सो मेरे पास फेसबुक ऐड के क्लाइंट्स आते हैं जो फेसबुक ऐड रन कराते हैं, मैं देन उनके थ्रू पैसा जनरेट करता हूँ। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन सी स्किल्स है, आपके पास क्या है, नहीं है सीखो। देखो सिंपल चीजें हैं, आपका आइडिया, अगर आपका कोई दिमाग में कोई नया आइडिया आ रहा है कि यार इस पे बिजनेस बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। बट आपके पास फंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी बिजनेस चल रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में है। कोई नई क्रिएटिविटी यूज करके उस आइडिया के ऊपर काम करो, किसी का कॉपी पेस्ट मत करो, बट अपनी खुद की कुछ चीजें उसमें ऐड ऑन कर दो, बिजनेस ग्रो कर जाएगा। रियलिटी है, पैसा लगेगा, फंडिंग लगेगी, फेलियर्स आएंगे, चीजें होंगी, मन करेगा गिव अप करने का, पर जो लगा रहेगा वो कर जाएगा यार। ठीक है। योर आइडिया, स्टार्टिंग में अगर पैसा नहीं है आपके पास, आपको कोई भी आइडिया नहीं सोचना, आपको बने बनाए आइडियाज है उनके ऊपर काम करना है और पैसा कमाना है। फंडिंग, एक पैसा आने लगे, एक सोर्स ऑफ इनकम एक्टिव बिल्ड हो आपके पैशन को। और ये सोचो कि आप लोगों को वैल्यू कैसे दे सकते हो। देखो बिजनेस का काम होता है कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटी चल रही हैं, वो क्या कर रही है, मेजर मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। कोई ऐसी मार्केट की प्रॉब्लम देखो बर्निंग, जो सॉल्व नहीं हो रही आपके बिना, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, वहां से आप पैसा भी अर्न कर सकते हो। बिजनेस का सिंपल, मेरे गुरु ने मेरे को एक ही चीज बताई है, बिजनेस का मतलब होता है लोगों को फ्री में कुछ देना सीखो, वैल्यू दो, नॉलेज दो, फिर अपनी चीजों को उनके सामने प्रमोट कर सकते हो। अपने आप तुम्हारी चीजें बिकेंगी, अपने आप तुम्हारी चीजें बिकेंगी। अब इस वीडियो में मैंने तुमको इतनी चीजें बताई। अब तुम अगर एक बिजनेस ओनर हो, एफिलिएट नेटवर्क मार्केटर हो, मेरी फेसबुक ऐड की सर्विस चलती है। फेसबुक ऐड की सर्विस में मैं लोगों को लीड्स प्रोवाइड करता हूँ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे एफिलिएट हो, चाहे नेटवर्क मार्केटर हो, चाहे आपका मैट्रिमोनियल का बिजनेस हो, कोई भी आपका बिजनेस हो, चाहे रियल एस्टेट हो आपका। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा मेरा, ये नंबर मेरा पॉपअप हो रहा है, इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको फेसबुक ऐड रिलेटेड हमारी सर्विस प्राइस वगैरह पूरी चीज हमारी टीम बता देगी। देन आप हमारी सर्विस का पार्ट बन सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। दिस इज द प्रमोशन। वैल्यू देके, नॉलेज देके मैंने अपनी सर्विस का प्रमोशन कर दिया। कोई फालतू की, कोई घटिया सर्विस का प्रमोशन नहीं किया। बिजनेस ओनर्स के लिए है ये सर्विस, हर किसी नॉर्मल इंसान के लिए नहीं है। सो दिस इज द प्रमोशन। अगर आप वैल्यू नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, सो आपकी सर्विस, आपकी प्रोडक्ट में भी लोग एनरोलमेंट लेंगे भाई, लेंगे डेफिनेटली। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एफिलिएट नेटवर्क मार्केटर्स आते हैं। सो उनको मेरे को नॉलेज देनी है भरपूर, हमारी तरफ से 100% एनर्जी उनको मिले ये कोर्स के थ्रू। 10-11 वीडियोस का ये पूरा कोर्स, जिसमें वो सेल्स लीड जनरेशन से लेकर पूरी चीजें सीख जाएंगे तरीके से, सिस्टमेटिकली। अदरवाइज उनको भटकना पड़ता है जगह जगह। सो ये वीडियो 25 मिनट का हो चुका है दोस्त। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है। बिजनेस दो तरीके का होता है, प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड।
प्रोडक्ट के अंदर आप कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, अपना कोई कोर्स लॉन्च कर सकते हो जिस भी कैटेगरी में आपको इंडस्ट्री में नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। उसके अलावा सर्विस बेस होता है, सर्विस बेस पे मैं तुमको समझाऊँ, तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की नॉलेज है, स्किल है, तुम फ्रीलांसिंग कर सकते हो। सामने वाले को क्या कर सकते हो, तुम अपनी नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो, उनको चीज़ें बता सकते हो। सो ये चीज़ें तुमको देखनी पड़ेगी कि तुम क्या चीज़ उनको प्रोवाइड करवा रहे हो, क्या चीज़ें तुम उनको दे रहे हो। सो सर्विस में देखो, एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर अपने केबिन में बैठता है, ठीक है, कोई भी डॉक्टर अपने केबिन में बैठता है। डॉक्टर्स के 4-5 जो है ठिकाने रहते हैं कि भाई मैं यहाँ पे बैठूंगा, 4 बजे यहाँ पे, 5 बजे वहाँ पे। क्या कर रहे हैं, वो अपनी सर्विस बेच रहे हैं। उन्होंने 5 साल, 10 साल, 50 साल अपनी नॉलेज को दे दिया, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। और वो एवरीडे दिन का एक एक डॉक्टर की 500, 1000 कितनी भी फीस हो सकती है, 100, 150, कितनी भी हो सकती है नॉलेज। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी कि व्हाट इज बिजनेस, माइंडसेट, कैसे कैसे काम करती हैं चीजें। बिजनेस क्या होता है मैं थोड़ा सा फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड। प्रोडक्ट में रहते हैं फिजिकल डिजिटल प्रोडक्ट, सर्विस में रहती हैं आपकी कोई नॉलेज, कोई स्किल है आपके पास, उसकी चीजें। जैसे कि लाइक अगर आपको कहीं पर प्रॉपर्टी लेनी है, कोई पर कहीं पर जमीन लेनी है, कोई कहीं पर फ्लैट लेना है, कहीं मकान लेना है, सो आप अगर डायरेक्टली जाओगे कि यार मेरे को खरीदना है, सो आपको डायरेक्टली कैसे मिलेगा, हो ही नहीं सकता। आप जाओगे ब्रोकर के पास। ब्रोकर कौन होता है, जो रियल एस्टेट के एजेंट्स होते हैं, जो काम करते हैं चीज का कि प्रॉपर्टी सेलिंग वगैरह का, वो एक ब्रोकर रहते हैं। आपको तरीके से काम करके देंगे, पूरी चीजें सिस्टमेटिक देंगे। आप बोलोगे कि आओ भी मत, आप तो एक बार देख जाओ, घर बैठे आ जाएंगे आपके सारी चीजें करने। दिस इज द ब्रोकर, उनका कमीशन फिक्स रहता है। ये रहता है सर्विस बेस्ड बिजनेस। उनके पास नॉलेज, उनके पास सेलिंग का आर्ट है कि कैसे कोई भी प्रोडक्ट सर्विस को बेचना है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्त। माइंडसेट और मैंने बताया बिजनेस क्या होता है उसके बारे में। मेहनत करो, काम करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो। नहीं है तो कोई भी अपने स्किल्स के ऊपर काम करो, फ्रीलांसिंग कर लो यार। ठीक है, फ्रीलांसिंग का मतलब रहता है कि भाई तुमको ने कोई स्किल सीखी, स्किल सीखने के बाद तुमने लोगों के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया, एजेंसीज के लिए, कंपनीज के लिए, किसी पर्सन के लिए। फिर एक बार उनको रिजल्ट चला गया, रेगुलर बेसिस पे उनके साथ काम करो। सो थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।